झारखंड की बेटियों के लिए खुशखबरी है। अब राज्य के बाहर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को भी मिलेगी छात्रवृत्ति का लाभ। झारखंड सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। अब वे छात्राएं जो राज्य के बाहर से 10वीं या 12वीं की पढ़ाई करती हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। यह सुविधा पहले केवल झारखंड राज्य के अंदर पढ़ने वाली छात्राओं तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से झारखंड की करीब 15,000 बेटियां लाभान्वित होंगी। बताते हैं आपको पूरी जानकारी। उससे पहले जोहार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे इसी साल से लागू करने की तैयारी है। यह बदलाव झारखंड की शिक्षा नीति में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह न सिर्फ छात्राओं को आर्थिक सहयोग देगा, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित भी करेगा। मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना पहले केवल पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाकर 10वीं और 12वीं पास छात्राओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। अब झारखंड की वो छात्राएं जो किसी कारणवश राज्य के बाहर स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाई करती हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति का समान लाभ मिलेगा। अब तक लगभग 4,200 छात्राओं को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने यह संख्या बढ़ाकर 15,000 छात्राओं तक करने का निर्णय लिया है। इसमें डिप्लोमा कोर्स के लिए 5,000 और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 10,000 छात्राएं शामिल होंगी। इस योजना के तहत डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को सालाना 15,000 और इंजीनियरिंग की छात्राओं को सालाना 30,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले छात्र झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए 10वीं और 12वीं में, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 12वीं में न्यूनतम 50% अंक जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय या राज्य स्तर की खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की छात्राएं भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगी। हालांकि जो छात्राएं पहले से किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर आधारित है और छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे छात्राओं के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का मानना है कि संशोधन से झारखंड की बेटियों को बड़ी राहत मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक तंगी या संसाधनों की कमी के कारण कई योग्य और मेधावी छात्राएं राज्य के बाहर पढ़ाई करने का अवसर नहीं ले पाती हैं। अब इस योजना के दायरे को बढ़ाने से वे भी पढ़ाई जारी रख सकेंगी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनेंगी। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां की भागीदारी बढ़े। वर्तमान में झारखंड के तकनीकी संस्थानों में छात्र छात्राओं का अनुपात 6:1 है। सरकार चाहती है कि वे अनुपात बेहतर हो और अधिक बेटियां इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक जैसी तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित हो। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देगा, बल्कि बेटियों के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत बनाएगी। मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का नाम झारखंड की महान महिला स्वतंत्रता सेनानी फूलो झानो की परंपरा से प्रेरित है, जो महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा है कि यह योजना झारखंड की बेटियों को नई उड़ान देने की माध्यम बनेगी। अब चाहे छात्राएं राज्य में पढ़ें या बाहर, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस योजना का विस्तार अन्य तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सों तक भी करने का है, ताकि झारखंड की अधिकतम छात्राएं उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें। सरकार ने सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे एलिजिबल छात्राओं की जानकारी एकत्र करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य छात्रा इस योजना से वंचित न रह जाए। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।